खबर यूपी के फिरोजाबाद में आज अहिल्याबाई होलकर के जन्म जयंती पर आए केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने मीडिया से कई अहम मुद्दों पर की बात। वहीं इंडिया गठबंधन में फूट पड़ी थी, अब एकजुट करने का प्रयास है। आप क्या समझते हैं, इंडिया गठबंधन नहीं होगा? उनके उत्तर में क्या कुछ कहना था। जो नेतृत्वहीन, सिद्धांतहीन, मौका परस्त का गठबंधन होता है वो लंबा नहीं चलता। चाणक्य ने बहुत साल पहले कहा था कि जब कोई राजा बहुत ही लोकप्रिय होगा, जैसे नरेंद्र मोदी हैं, तो उसके खिलाफ उनके दुश्मन के दुश्मन आपस में दोस्त बनकर एक ध्रुव संख्या किया करेंगे। ऐसे ही कहीं की एक कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इंडिया गठबंधन आप देख रहे हैं, लगातार दिल्ली में सरकार बनी। यूपी, हरियाणा, दिल्ली प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, बंगाल सरकार बनी है। वहीं इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहा उन्होंने, आप स्वयं सुनिए। क्या आप समझते हैं इंडिया गठबंधन दोबारा एक होगा? नहीं, जो नेतृत्वहीन, सिद्धांतहीन, मौका परस्ती का गठबंधन होता है वो लंबा नहीं चलता। चाणक्य ने बहुत साल पहले कहा था कि जब कोई राजा बहुत लोकप्रिय होगा, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उसके खिलाफ उनके दुश्मन, दुश्मनों के दुश्मन आपस में दोस्त बनकर के एक ध्रुव संख्या किया करेंगे। ऐसी ही कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा इंडी गठबंधन था। और जब देख रहे हैं कि लगातार दिल्ली में सरकार बनी, केंद्र में बनी, यूपी में रिपीट हुई, हरियाणा में उम्मीद नहीं कर रहे थे वहाँ बनी, मध्य प्रदेश में बनी, राजस्थान में बनी, आसाम में बनी, बंगाल में बनी, मणिपुर में बनी, मैं अब स्टेट इतनी हो गई कि याद नहीं रहती है। तब उनको लगा कि ये अप्रासंगिक है। तो जैसे बाढ़ में एक पेड़ पर अपनी जान बचाने के लिए बाढ़ से सभी जानवर जो एक दूसरे का भक्षण करने को तैयार होते हैं वो अपनी जान बचाते हैं, और जैसे ही पानी उतरता है तो एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। ऐसी ही इंडी गठबंधन, ये कभी मैं बहुत डिटेल जवाब हो जाएगा। मर्जर हुआ था जनसंघ का, इंदिरा गांधी की आपातकाल से घबरा करके जेल से जिन उद्देश्य, अपेक्षा, आकांक्षाओं को लेकर जनसंघ बना था, दीपक बुझा दिया गया था, बत्ती बुझा दी गई थी और जनता पार्टी बनी। हसल क्या हुआ, दो प्रधानमंत्रियों के साथ मोरारजी भाई और चरण सिंह मिला के, इसके बाद एक गठबंधन हुआ, वीपी सिंह साहब और चरण सिंह मिला के 16 महीने फिर गठबंधन हुआ। मैं दो इसलिए कहता हूँ, एक से विरोध था तो दूसरा देवगौड़ा और गुजराल मिलाकर 16 महीने, और एक बार अटल बिहारी वाजपेयी की गठबंधन सरकार 13 दिन और एक बार 13 महीने चली थी। सपा बसपा भी इसी प्रकार से 16 महीने में अलग हो गए थे। तो ये जब मौका प्रस्ती का गठबंधन होता है वो चलता नहीं। आज 29 रुपये गैस के सिलेंडर कैसे देखते हैं? अंतर्राष्ट्रीय युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सफर सबको करना पड़ता है, क्योंकि हार्मुज से बहुत सी चीज़ों का आयात निर्यात होता है। लेकिन मैं कह सकता हूँ, ये तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे तो सबसे कम सफर भारत है होने से। अभी देखने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि विपक्ष कमजोर है, तो संजय निषाद कहते हैं जो उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हुआ है वो ठीक नहीं हुआ, और इसको अखिलेश यादव भी इंडोर्स करते हैं कि हाँ जातिवाद देख के एनकाउंटर किए जा रहे हैं। इस मामले में मैं ये कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट की एक रूल है, ये एनकाउंटर से कोई बदमाश मरता है तो उसकी जुडिशियल इंक्वायरी होती है, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी नहीं। मजिस्ट्रेट माने SDM ADM हो सकता सत्ता प्रभावित कर सके, लेकिन जुडिशरी अपने आप में एक संवैधानिक संस्था है। तो किसी को भी इसमें दिक्कत है तो वो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मेरा आखिरी प्रश्न है, कल से 8, 9, 10 3 दिन के लिए प्रतिक्रिया हो रही है। इससे पहले अभ्यर्थी बहुत परेशान रहे हैं, कई परीक्षाएं लीक हुई हैं, आप पहले पुलिस में भी रहे हैं, कैसे आश्वस्त करेंगे कि ये परीक्षा बिल्कुल सही तरह से होगी? निश्चित तौर से जो इसके कर्ता धरता है उनको कोशिश करनी चाहिए पारदर्शिता और स्वच्छता के साथ, और पहले ज़माने में तो कल्पना भी करते हैं कि लीक हो जाएगी या बर्तन रेडी करके भी उम्मीद करते हैं कि पुलिस की भर्ती से। आपका एक फेवरेट सवाल है, अखिलेश यादव यूपी की लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठा रहे हैं। उनके मुँह से ये बातें शोभा नहीं देती हैं।
फिरोजाबाद से ज़्यादा कौन जानता है कि ज़मीन सुरक्षित नहीं होती थी, प्लॉट सुरक्षित नहीं होते थे, यहीं डॉक्टरों का अपहरण हुआ करता था, पुलिस की भर्ती में सूची दी जाती थी और अपहरण उद्योग बन गया था। बच्चा जब तक स्कूल से घर नहीं आ जाता था, माँ चिंतित रहती थी अपहरण करने और दुकानदार सही जब तक घर नहीं आ जाता था कि सोचती थी थैला तो नहीं छूट गया। तो मैं कह सकता हूँ कि ये गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था, तो योगी काल लॉ एंड ऑर्डर का स्वर्ण युग है और अपराध विहीन समाज तो कभी भी नहीं है। वरना चाणक्य को पढ़ते हुए उसमें पुलिस, प्रहरी, मृत्युदंड, फांसी, ये सब चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो सपा बसपा के योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है।